गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यानी औद्योगिक संबंधों का महत्व। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि औद्योगिक संबंध नियोक्ता और कर्मचारी के बीच पाए जाने वाले संबंधों से हम लगाते हैं, आशय लगाते हैं। तो औद्योगिक संबंधों का क्या महत्व है, इस दृष्टिकोण को देखते हुए आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एक संस्था के लिए क्या महत्व है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने क्या कहा है कि किसी भी आर्थिक औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक संबंध अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी औद्योगिक उपक्रम में सेवा योजक व कर्मचारी के बीच जितने अच्छे मधुर संबंध होंगे उतना ही अधिक सहयोग उनको प्राप्त होगा, जिससे देश की उत्पादकता बढ़ेगी और देश में चहुमुखी विकास होगा। क्योंकि आज हमारी हमारा जो लक्ष्य है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, वो केवल पूंजी पर ही निर्भर नहीं करता है कि हम अधिक पूंजी लगाकर उत्पादन कर लें, बल्कि हमारे जो मानवीय संसाधन है उस पर अधिक निर्भर करता है। क्योंकि पूंजी पर कार्य मानवीय संसाधन करेंगे, अतः मानवीय संसाधन मतलब नियोक्त और कर्मचारियों दोनों के बीच जितने अच्छे मधुर संबंध होंगे, जितने अभिप्रेरित होकर मन लगाकर मनोबल को बढ़ाते हुए कार्य करेंगे, उतना ही अच्छा हमारा उत्पादन का लक्ष्य हमें प्राप्त हो पाएगा। तो आज हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं जो ये बताते हैं कि किस प्रकार औद्योगिक संबंध संस्था के लिए उपयोगी है। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लेते हैं संस्था के मानवीय संसाधनों का सदुपयोग। संस्था के मानवीय संसाधन यानी संस्था के पास दो तरह के संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधनों पर श्रमिक अपना श्रम का प्रयोग करके मानवीय संसाधन का सदुपयोग कर सकता है, और ये तभी संभव है जबकि श्रमिक कुशल हो, योग्य हो और कार्य करने को अभिप्रेरित हो। और ये जो व्यक्ति अभिप्रेरणा कर्मचारी तभी मिलेगी जब उनके संबंध अच्छे मधुर संबंध संस्था में पाए जाएंगे। तो इसलिए संस्था के मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग औद्योगिक संबंधों पर निर्भर करता है। दूसरी बात जो हम देखते हैं कुशल प्रबंध एवं संचालन। कुशल प्रबंध संचालन का आशय है कि जहाँ नियोक्ता कार्य कर रहा है उसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि वे कर्मचारियों को सही प्रकार से निर्देशन करें, उनके कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए देखें, क्योंकि प्रबंध केवल मनुष्यों का ही प्रबंध नहीं बल्कि वस्तुओं का निर्देशन भी माना गया है। जब प्रबंध शास्त्री लॉरेंस एप्ली कहते हैं कि वस्तुएं तो स्वतः निर्देशित हो जाएंगी अगर हमारा मानवीय संसाधन को हम अच्छा उपयोग का निर्देशन करेंगे, क्योंकि अगर मानवीय संसाधन हमारा कुशल होगा तो वस्तुओं का स्वयं उपयोग कर लेगा। तो इसलिए कुशल प्रबंध संचालन के लिए भी अच्छे औद्योगिक संबंध होना अति आवश्यक माना गया है। इसी क्रम में हम देखें तो उत्पादन और उत्पादकता भी कर्मचारियों के औद्योगिक संबंधों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि यदि औद्योगिक संबंध अच्छे होंगे तो कर्मचारी मन लगाकर कार्य करेंगे तो उसका प्रभाव उनकी कार्यक्षमता पर पड़ेगा। वे सकारात्मक रूप से कार्य करने को सदैव तैयार रहेंगे और परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों कि जो संस्था की प्रोडक्शन पावर है, उत्पादन क्षमता है, वो बढ़ेगी और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका प्रभाव क्या होगा, उत्पादन लागत में कमी आएगी। किस प्रकार आएगी, क्योंकि यदि हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, इसमें सुधार होगा और क्वालिटी हमारी इम्प्रूव होगी, तो नेचुरल सी बात है उत्पादन लागत में कमी आएगी। क्योंकि संस्था की जो स्थायी खर्चे हैं वो कम उत्पादन पर और अधिक उत्पादन पर भी समान रहते हैं। तो इससे यदि अधिक उत्पादन होता है तो हमारी लागत वस्तु की कम हो जाती है। तो इस तरह से उत्पादन लागत में कमी होगी और अच्छी वस्तु हमें प्राप्त हो पाएगी। इसी तरह से अगर हम देखिए औद्योगिक शांति, औद्योगिक शांति का मतलब है इंडस्ट्रियल पीस। जब कर्मचारी कार्य करता है तो वो चाहता है कि उसे शांतिपूर्ण वातावरण मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छी कार्यदशाएँ मिले। तो ऐसी स्थिति तभी संभव है जबकि उनके औद्योगिक संबंध मजबूत होंगे, यानी नियोक्ता कर्मचारी जितना अधिक एक दूसरे को समझते हुए, आपसी भावनाओं को समझते हुए, एक सम्मान करते हुए कार्य करेंगे, वह औद्योगिक शांति उतनी ही उपस्थित मानी जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो औद्योगिक शांति जब बनी रहेगी तो कर्मचारी आवर्धन में भी कमी आएगी, यानी कर्मचारियों के बार बार संस्था को छोड़कर जाने में कमी आएगी। कर्मचारी वो मन लगाकर टिककर कार्य करेगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा संस्था पर कि उनको प्रशिक्षण लागत में कमी आएगी। क्योंकि होता क्या है, यदि एक कर्मचारी संस्था छोड़कर चला जाता है तो नए कर्मचारी को पुनः लगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी नहीं उसे वह कार्य आता होगा, तो उसे उस कार्य के लिए वापस से ट्रेन करना होता है। उससे संस्था का समय भी खराब होता है और जो उसको सिखाने की लागत है वह भी
संस्था को भारी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को कर्मचारी आवर्तन में कमी होगी और संस्था को इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह से अगर हम देखें, जो व्यवसाय है जो उसका उद्देश्य है न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर औद्योगिक संबंध जो है एक संस्था के हित में ही माने गए हैं। जितने अच्छे औद्योगिक संबंध होंगे उतने ही अच्छा श्रमिकों के लिए, नियोक्ता के लिए, दोनों के लिए होगा। क्योंकि जहाँ कर्मचारी नियोक्ता कार्य करता है तो सर्वप्रथम उन दोनों को ये मानते हुए कार्य करना चाहिए कि हम दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि यदि कर्मचारी अच्छा कार्य नहीं करेगा तो संभव नहीं है कि पूंजीपति को लाभ हो पाए, और पूंजीपति उसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, अच्छे संबंध नहीं बना रखेगा तो आप कर्मचारियों के कुशलता का पूर्णतः लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए कुल मिलाकर हम कहें औद्योगिक संबंध एक संस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना अच्छे औद्योगिक संबंध के आप मानवीय संसाधन को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, उसकी आवश्यकता संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, उससे आपकी कार्यकुशलता भी नहीं बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि भी नहीं होगी। तो इसलिए एक नियोक्ता होने के नाते आपको अच्छे औद्योगिक संबंध बनाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए और मधुर संबंध बनाते हुए संस्था में कार्य करते हुए अपनी संस्था को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाना चाहिए।